जय हिंद, जय नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका दौरे पे हैं और अमेरिका के ज्वाइंट सेशन या फिर कह सकते हो संयुक्त कांग्रेस को वो संबोधित किए, तो उसमें कई बातें उभर कर सामने आई और जिसमें हम कुछ अभी उनके जो कह सकते हो प्राथमिक जो बिंदु हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा एआई मतलब जो है अमेरिका और इंडिया के संबंध होकर। देखो, भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई है। एक समय था कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका जो है पाकिस्तान के पक्षधर था या पाकिस्तान के खेमे में था या पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। दोनों की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ थी और उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कूटनिरपेक्षता की जो है बातें कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे कि हम ना यूएसए के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर जो वर्तमान का रशिया है उसके साथ जाएंगे। लेकिन समय और परिस्थितियां जैसे जैसे बदली, 62 के युद्ध में जब चाइना से हमारा युद्ध हो रहा था उस वक्त भी अमेरिका ने भारत को सहयोग देने की बात कही और भारत को सहयोग जो है किया। तो जैसे जैसे आप आओगे तो फिर देखोगे 1971 के युद्ध में भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। फिर जब भारत ने अणु परीक्षण किया 1998 में, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उस वक्त भी अमेरिका के द्वारा कई एक जो है सैंक्शंस लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन जब जो है कह सकते हो कि अमेरिका में जो है 26/11 का आतंकी जो है हमले होते हैं, उसके बाद अमेरिका जो है भारत दोनों मिलकर जो है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे भारत और अमेरिका के मध्य में जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। फिर जो है आप देखोगे तो जॉर्ज बुश आते हैं, फिर बराक ओबामा आते हैं, उसके बाद ट्रंप साहब आते हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है कह सकते हो और अमेरिका के मध्य में रिश्ते जो है प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। और अभी वर्तमान भारत की बात करूं तो मोदी जी के आने के बाद या मोदी जी के कार्यकाल से भारत जो है अधिक इंक्लाइंड है कह सकते हो कि अमेरिका की तरफ। हालांकि हमारे रसिया के साथ संबंध भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं, क्योंकि रसिया हमारा टाइम टेस्टेड और ओल्ड फ्रेंड है। लेकिन फिर भी समय और परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है और वैश्विक राजनीति में अगर बात करो तो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, नेशनल इंटरेस्ट को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। तो जिस प्रकार से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चाइना और रसिया का संबंध जितना प्रगाढ़ होते जा रहा है, ठीक उसी प्रकार जो है यह जो नेक्सस बन रहा है चाइना, रसिया और पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर भारत के अगेंस्ट रहा है, तो भारत को भी जो है एक ऐसा जो एलाई की आवश्यकता है जो किसी भी परिस्थितियों में चाइना को काउंटर कर सके। क्योंकि कौटिल्य चाणक्य के अनुसार एनिमी जो है नेचुरल एलाई होता है, मतलब दुश्मन का दुश्मन जो है प्राकृतिक दोस्त होता है। तो क्योंकि भारत का दुश्मन चाइना है, था और सदैव रहेगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में जिस प्रकार से चाइना जो है अपना एग्रेसिव बिहेवियर और प्रगति कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वह अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है और अमेरिका को वह किसी न किसी दिनों के बाद, ठीक है, कुछ वर्षों के उपरांत जो है वह कह सकते हो विश्व की सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्रों की सूची में पीछे धकेल देगा और चाइना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जैसे देखो, जिस प्रकार से एक समय था कि यूएसए जो है फर्स्ट काउंटर स्ट्रेटेजी जो है यूएसएसआर या फिर रसिया के अगेंस्ट में वो उठाता था, ठीक उसी प्रकार अब वो चाइना के अगेंस्ट में आ गया है। क्योंकि हमारा भी दुश्मन चाइना है और यूएसए का भी दुश्मन चाइना है। तो दोनों भारत और जो है अभी अमेरिका के मध्य के जो रिश्ते और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है एक प्रकार से कह सकते हो कोलाइड कर रहा है, हमारे हित जो हैं एक साथ सध रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि क्वाड वगैरह का भी जो है हम लोगों ने भारत, अमेरिका, जापान और फिर आप ऑस्ट्रेलिया जो है मिलकर क्वाड जैसी संस्था का सूत्रधार किया ताकि हम चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर कर सकें। तो आने वाले समय में देखिए किस प्रकार से भारत की जो है विदेश नीति अपना नया रुख अख्तियार करती है, नया कह सकते हो कि राह कदम पर चलने का प्रयास करती है। लेकिन जिस प्रकार से
कभी मोदी को अमेरिका ने प्रतिबंध कर दिया था, आने से भी जो है मना कर दिया था, या एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया था। आज वही अमेरिका भारत को जो है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब भारत को जो है बुलाता है, और स्टेट विजिट पे बुलाता है, कह सकते हो मीटिंग पे बुलाते हैं, और वाइट हाउस में लंच वगैरह दिया जाता है। तो इसके बहुत मायने हैं, इसके बहुत दूरगामी इम्पैक्ट होंगे। और जैसे जैसे कह सकते हो कि भारतीय डायस्पोरा का अमेरिका में प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो भारत भी अपने आप में जो है दिनों दिन और कह सकते हो कि प्रगति करते जा रहा है। तो यह बुलावा भारत के जो है विश्व कल्याणकारी कह सकते हो दृष्टि और भारत के नेतृत्व करने की क्षमता और सामर्थ्य का कह सकते हो विश्व की स्वीकारता का जय घोष है। तो जिस प्रकार से मोदी जी के कांग्रेस में पहुंचने के बाद मोदी 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 की नारों से गूंज उठा था, और पूरा का पूरा यूएस के कह सकते हैं ना कांग्रेस मोदी मैं हो चुका था। और फिर मोदी जी ने तड़का लगाते हुए बहुत ही कह सकते हैं ना एक्रोनिम्स का वो अच्छा प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका, तो दो तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात की। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा एआई मतलब जो है अमेरिका और इंडिया के संबंध, अमेरिका इंडिया रिलेशन। तो दो एआई पर अभी जो है प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में और मध्य में ऑलरेडी जो है 4 फाउंडेशनल जो है डील है, एग्रीमेंट जो है साइन हो चुके हैं, और रिश्ते और कई तरह के जो है म्यूचुअल कॉरपोरेशन से संबंधित, या फिर आप देखोगे तो बिजनेस डेलीगेशन लेवल का भी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क से प्रधानमंत्री मिले, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट वगैरह से भी उन्होंने मिला। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से कह सकते हो भारत और अमेरिका के संबंध अभी और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, आने वाले समय में भारत और अमेरिका दोनों और ऊंचाइयों को छुएगा। दोनों एक महान जो है लोकतांत्रिक देश है, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ प्लुरलिज्म है, जहाँ एक प्रकार से कह सकते हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और जहाँ पॉपुलर लीडर मोदी हैं। तो भारत का सामर्थ्य जैसे जैसे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर रही है और उसके आगे नतमस्तक हो रही है। हम प्रधानमंत्री के भाषणों के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए कथनों के ऊपर और कई एक वीडियो लाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।